नमस्कार। भारत एक बहुत बड़ा सपना देख रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदलने का। पर यह सपना सिर्फ बड़े-बड़े शहरों का नहीं है। आज हम बात करेंगे कि यह क्रांति भारत के गांवों तक कैसे पहुंचेगी और इस पूरी कहानी के असली हीरो कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एआई कोई छोटी-मोटी चीज नहीं है। एक अंदाजा है कि 2030 तक एआई भारत की जीडीपी में करीब-करीब 40 से 50 हजार करोड़ रुपए जोड़ सकता है। ये एक बहुत बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति है। एक ऐसा मौका जो देश की तस्वीर बदल सकता है। और हाँ, हर कारोबार पर, हर नौकरी पर इसका असर पड़ेगा। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। भारत की लगभग 65% आबादी, सोचिए 65%, आज भी गांव में रहती है। अगर ये एआई की क्रांति सिर्फ महानगरों में ही सिमट कर रह गए तो हम अपनी सबसे बड़ी ताकत का पूरा फायदा उठा ही नहीं पाएंगे। तो सवाल यह है कि हम ये पक्का कैसे करें कि ये बदलाव हर गांव, हर बच्चे और हर स्कूल तक पहुंचे। अब इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हमें जमीनी हकीकत को समझना होगा। गांवों और दूर दराज के इलाकों में एआई ले जाना सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाने से कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। असली चुनौतियां कुछ और ही हैं। जरा सोच कर देखिए, हम बात कर रहे हैं एआई की, लेकिन आज भी कई स्कूलों में क्लासरूम, साफ पानी और टॉयलेट जैसी एकदम बुनियादी सुविधाओं की कमी है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तो खैर दूर की बात है। कई स्कूल तो ऐसे हैं जहां बस एक ही शिक्षक पूरी की पूरी स्कूल चला रहा है और उन तक पहुंचना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो एआई की नींव रखने से पहले हमें इस बुनियाद को तो मजबूत करना ही होगा। तो फिर इसका समाधान क्या है? इसका हल क्या है? जवाब बिल्कुल हमारे सामने ही है। इस बहुत बड़े बदलाव को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की जो सबसे बड़ी ताकत है वो हमारे शिक्षकों में है। असल में वही इस कहानी के असली हीरो हैं। पूरे भारत में 90 लाख से ज्यादा शिक्षक हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये एक बहुत बड़ी फौज है जो अगर सही साधनों से लैस हो जाए तो देश के कोने कोने में बराबरी और ज्ञान की एक नई क्रांति ला सकती है। यही लोग इस बदलाव के असली वाहक हैं। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात समझने की है। इस पूरी सोच का आधार ये है कि हमारे शिक्षक पहले से ही एक्सपर्ट हैं। हमारा मकसद उन्हें ये बताना नहीं है कि क्या पढ़ाना है, बल्कि उन्हें नए औजार देना है, नई संभावनाएं देनी है, ताकि वे जो कर रहे हैं उसे और भी बेहतर तरीके से कर सकें। तो चलिए, एआई को लेकर जो एक डर या उलझन है ना, उसे थोड़ा दूर करते हैं। शिक्षकों के लिए एआई कोई रॉकेट साइंस या उन्हें बदलने वाली कोई ताकत नहीं है। ये तो बस एक दोस्त है, एक मददगार साथी। इसे ऐसे समझिए, एआई एक असिस्टेंट की तरह है जो शिक्षक के रोजमर्रा के कामों को आसान बना देता है। ये एक को पायलट है, ऑटो पायलट नहीं। इसका मतलब विमान का कंट्रोल हमेशा हमेशा शिक्षक के हाथ में ही रहेगा। एआई उनकी जगह नहीं ले रहा, बल्कि उनके काम को और असरदार और बेहतर बना रहा है। पर यह मदद असल में दिखती कैसी है? देखिए, एआई शिक्षकों के लिए मिनटों में लेसन प्लान बना सकता है, बच्चों के लिए मजेदार क्विज तैयार कर सकता है, और सबसे बड़ी बात, अटेंडेंस और मिड डे मील जैसे जो बहुत सारे कागजी काम होते हैं ना, उन्हें ऑटोमेट कर सकता है। इससे शिक्षक का जो कीमती समय बचता है वो उसे सीधे सीधे बच्चों पर लगा सकते हैं और सीखने की पूरी प्रक्रिया को पहले से कहीं ज्यादा मजेदार बना सकते हैं। ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? पर क्या ये सच में हो रहा है? जी बिल्कुल। चलिए अब कुछ सच्ची कहानियों पर नजर डालते हैं जो दिखाती हैं कि ये तरीका कैसे जमीन पर सचमुच कमाल कर रहा है। हमारी पहली कहानी आती है बिहार से। यहाँ सरकार लड़कियों की पढ़ाई के लिए एक स्कॉलरशिप देती है, लेकिन उसे पाना वो एक बहुत लंबी और मुश्किल प्रक्रिया हुआ करती थी। यहाँ जो दिख रहा है वो सच में कमाल का है। पहले इस स्कॉलरशिप के लिए 27 अलग अलग कदम उठाने पड़ते थे। सोचिए जरा, 27 कदम। फिर शिक्षकों की मदद से एक बहुत ही साधारण सी ऐप का इस्तेमाल किया गया जिसमें चेहरे की पहचान की सुविधा थी, और नतीजा 100% लड़कियों तक उनकी स्कॉलरशिप पहुंची। एक भी लड़की नहीं छूटी। और इसका असर सिर्फ पैसों तक ही नहीं रहा। 48,000 लड़कियों को स्कॉलरशिप मिली, जिससे लड़कियों का स्कूल छोड़ने का जो रेट था वो लगभग शून्य हो गया। और जब लड़कियां स्कूल में रहीं तो बाल विवाह की दर में भी जबरदस्त गिरावट आई। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि सही टेक्नोलॉजी कैसे एक के बाद एक कई सामाजिक बदलाव ला सकती है। अब हमारी दूसरी कहानी पुणे के सरकारी स्कूलों के कुछ बच्चों की है, जिन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये वो बच्चे थे जो कभी अपने जिले से बाहर तक नहीं गए थे,
लेकिन सही मार्गदर्शन और टेक्नोलॉजी की मदद से उन्होंने एस्टोनिया में हुए एक अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक्स कंपटीशन में पोडियम पर जगह बनाई। ये बात साबित करती है कि हमारे गांव और छोटे शहरों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, उन्हें बस सही मौके और सही औजारों की जरूरत है। तो इन कहानियों से हमें क्या सीख मिलती है और भारत के एआई भविष्य के लिए आगे का रास्ता क्या है? चलिए इसको समझते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमारा ध्यान सिर्फ स्कूलों में टेक्नोलॉजी पहुंचाने पर नहीं, बल्कि उसे अपनाने पर होना चाहिए। हमारा लक्ष्य सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना नहीं, बल्कि शिक्षकों को सशक्त बनाना है, उन्हें मजबूत बनाना है। क्योंकि जब शिक्षक टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे, तभी असली बदलाव आएगा। तो इस पूरी कहानी से 4 मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहली, भारत का एआई सपना तभी सच होगा जब गांव इसमें शामिल होंगे। दूसरी, इस कहानी के असली हीरो हमारे शिक्षक हैं। तीसरी बात, एआई एक मददगार औजार है, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। और चौथी, ये बदलाव सिर्फ बातें नहीं है, ये सच में हो रहा है अभी इसी वक्त। और अंत में एक बहुत शक्तिशाली सवाल जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि एआई ग्रामीण भारत को प्रभावित करेगा या नहीं, वो तो तय है, वो तो होगा ही। असली सवाल ये है कि क्या ग्रामीण भारत इसे बनाने में और इसकी दिशा तय करने में हिस्सा लेगा? क्योंकि जब हमारे गांव के लोग सिर्फ टेक्नोलॉजी के उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता बनेंगे, तब ही भारत सही मायनों में एक एआई सुपर पावर बनेगा।